पूछा कि इतनी आसानी से आए थे और चले भी गए, तो ये कौन लेके आया था, क्यों लेके आया था, मकसद आपका क्या था? मुझे कहा गया कि बड़े बड़े गेमों में आपका कोई काम नहीं होता, आप अपने काम से काम रखिए। फिर जब ये दिर की पहाड़ों तक पहुंचे तो मुझे फिर इनकी तरफ से फोन आया कि तुम्हारा काम अपने स्वाद की बात करो, तुम्हारा काम कोई ठेकेदार नहीं हो तुम लोगों के कि तुम दिर और बाजोड़ इन लोगों की बात करोगे। मैंने कहा कि हमारा अमन है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आईन नहीं तोड़ रहा, सवाल उठा रहा हूँ, लोगों की अमन की बात कर रहा हूँ, जिंदगियों की बात कर रहा हूँ। कल को सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद होंगे, आप तो जनाजों में पाकिस्तान का परचम उसके ऊपर रख के सलामी दे के आप तो उसके ऊपर सियासत करेंगे, नए नए DHS बनेंगे। लेकिन मेरे तो लोग हैं, वो जो जवान शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं। ये सवाल पूछा। फिर 13 अगस्त को मैं आपको बता रहा चलूँ कि ये सारे वापस चले गए, मतलब जैसे आए थे या लाए गए थे उसी तरह चले गए, क्योंकि अवामी प्रेशर इतना था और आप वो सारे वीडियोज आपके सामने हैं। फिर सितंबर में मैंने कहा कि इतलात ये है कि ये फिर से आ रहे हैं, इनकी तश्कील फिर हुई, ये आए, इन्होंने इनकार किया, झूठ का प्रोपेगेंडा कहा, हमारे ऊपर इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी, हमें गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए, हमें मारने की धमकियां दे दी। लेकिन हमने अपनी तहरीक जारी रखी। जब हमारी आवाज़ इन तक नहीं पहुंच रही थी तो मैंने पिंडी, इस्लामाबाद, कराची में भी मुजाहरे किए। उससे क्या हुआ, जिस तरह आए थे या लाए गए थे उसी तरह चले गए। फिर जनवरी में जब पिशावर में ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त मैंने उनसे सवाल पूछे, और मैंने नहीं, NP के एक रहनुमा ने कहा था कि ये ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने की। आपको उस वक्त का याद है, वहाँ पे जो हमारे स्पेशल फोर्स के थे, एंटी टेरर स्क्वाड था हमारा, उन्होंने मुजाहरा किया। वो कहानी सबको पता है कि वो क्या हुआ था। लेकिन उसके ऊपर जब अमन तहरीक हमने शुरू की तो हमें मारने की धमकियां दी गई। फिर उसी वक्त हमने कहा कि अब इनका प्लान है, क्योंकि मलाकड़ और पिशावर मेली में लोग मोबिलाइज हो गए हैं, लोग न इनको चाहते हैं न उनको चाहते हैं। इनको पता है कि ये दोनों जब भी आते हैं तो हमारा अमन तबाह हो जाता है। फिर ये जुनूबी अजला से शुरू करेंगे। जुनूबी अजला के हवाले से हमने जरूर का इनेकाद किया। वहाँ पे 9 मई का इनका ड्रामा शुरू हो गया, और उसके बाद हमारे सरों की कीमत जारी की गई। हमने वहाँ पे मुहिम नहीं चलाई और जुनूबी अजला में इन्होंने लोगों को आबाद कर दिया। किसने आबाद किया? इन्होंने। 2 दफ़ा तो हमने निकाला था, तो कैसे आ गए? क्या ये सवाल पूछने नहीं चाहिए कि आए कैसे थे, मुआहिदा क्या हुआ था, बाढ़ लगा था, ये सवाल पूछ रहे थे, आ गए। फिर इसके बाद ये बाकी इलाकों में फैलने लगे। मैंने बाजोड़ इन इलाकों के हवाले से कहा था कि यहाँ पे ये पहले कहते हैं कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ये मेरे अल्फाज थे, आपको याद होगा। और जब मैं ये बात कर रहा था मुझे साहब भी कहते हैं कि अमन अमान आप क्यों ये बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे इनका ओल्ड प्ले बुक है, मैं जानता हूँ इनको, इनका मकसद क्या है। और अब तो इंटरनेशनली कमिटमेंट्स भी हुए हैं, मादनियात भी बीच में आ गए हैं। इस इलाके में, खित्ते में जो गेम है, पावर गेम है, उसका भी लोगों को ईंधन बनाना है। तो मैंने कहा कि पहले आप इनकार करते हो, फिर उसके बाद आप कहोगे कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो हम क्या करें, लोग मर रहे हैं तो हम क्या करें। फिर आप ऑपरेशन की बात करोगे, ऑपरेशन से इन्होंने इनकार किया था, अब ऑपरेशन की भी बात करने हैं, ऑपरेशन भी करने हैं। फिर इसके बाद हमने कहा था कि मटर गोले जब गिरते हैं तो आम लोगों के घरों पे गिरते हैं। आप अंदाजा करें, इतने बेशर्म है कि सीपेक पे एक वीडियो इनके अकाउंट से रिलीज हुई, और उसमें वो तालिबान है, कोई अतरण हो रहा है कि डांस हो रही है, वो उसकी वीडियो है, और उल्टा कह रहे हैं कि ये रिट ऑफ द स्टेट है। तो भाई मतलब सीपेक है और वहां तक आ गए हैं, किस तरह आते हैं, तो ये सबको पता नहीं है। तो मटर गोले, फिर ड्रोन हमले शुरू हो गए। ड्रोन हमले में हमारे लोग जो है वो आम मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तो ये तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्लीज इनको बताया करें। हमने कहा था कि लोग आ रहे हैं, कहा गया झूठ है। हमने कहा था इसी बहाने फिर यहाँ पे ऑपरेशन होगा, कहा गया झूठ है, ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन का कह रहे हैं। हमने कहा था कि लोग बेघर होंगे, फिर हमारे लोग जो इज्जतदार लोग हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे कैंपों में होंगे। हमें कहा गया कि नहीं, इस तरह नहीं होगा, ये झूठ है, लोगों को डरा रहे हैं। हमने कहा कि मादनियात और इस पे कब्जा चाहते हैं, वो कहा गया कि झूठ है। फिर हमने कहा कि ये कहेंगे कि अब तो फैल गए हैं, अब हमें आप बता दें कि ऑप्शन क्या है, आप मुझे बताओ कि लाए क्यों थे। तो मेरे के पाकिस्तान में ये सवाल पूछो, और मैं आपको बताऊं कि सैलाब के दिनों में एक और खतरनाक चीज हो रही है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक तरफ बाजोड़ में मटर गोले गिर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी दौरान, सैलाब के दौरान, इन्होंने स्वात, दिर और मलाकन, बुनेर, काटलन बुनेर, जहां पे सैलाब हुआ है, वहां तक, बुनेर की इलम की पहाड़ी तक इन लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया, या पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये जानते भी हैं, इनकी नजरों के सामने हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ दिनों बाद टीवी पे आपको तजिया निगार और इनका व्हाट्सएप मीडिया ये कहता हुआ नजर आएगा कि अब बताएं कि इस्लामाबाद के बड़े करीब आ गए हैं, तो अब क्या करें, क्या ऑपरेशन ना करें? तो आप मुझे बताओ क्यों लाते हो, आप मुझे बताओ कि मेरे लोगों की जिंदगी से क्यों कहते हो,
آپ مجھے بتاؤ کہ سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کو تو آپ پالیسی تو آپ لوگوں پر بناتے ہو، وہ تو